पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य प्रथमः श्लोकः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जायसी श्रेष्ठ है, चेत यदि, कर्मणा कर्मों की अपेक्षा। क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि, ज्ञान। हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान ते मता आपको श्रेष्ठ मान्य है, तत् तो माम मुझे घोरे कर्मणि भयंकर युद्ध जैसे हिंसा रूप कर्म में किम नियोजयसी केशव, हे केशव, मुझे भयंकर हिंसा रूप कर्म में क्यों लगा रहे हो। इस श्लोक में जनार्दन और केशव दो शब्द आए हैं, दो संबोधन। जनार्दन का अर्थ है दुष्ट जनों को जो दंड देता है, दुष्ट जनान अर्दयति इति जनार्दन। और दूसरा है सभी जन जिससे याचना करते हैं, वह जनार्दन। केशव, केशव शब्द का अर्थ है ब्रह्मा क ब्रह्मा अविष्णु ईश शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव है वपु स्वरूप जिसके, वह केशव कहलाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान के दो संबोधन दिए कि हे भगवान, आप तो जनार्दन हो, स्वयं तो दुष्ट जनों को ही दंड देते हो और मुझे अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए कह रहे हो। ऐसा अर्जुन, अभी अज्ञान अर्जुन का नष्ट नहीं हो, इसलिए मोहवश ऐसा भी कह रहा है कि हे जनार्दन, चेत यदि कर्मणा कर्मों की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान ते आपको मता श्रेष्ठ मान्य है, तो केशव, हे केशव, मां मुझे कर्मणि घोरे कर्मणि भयंकर कर्म में, युद्ध हिंसा रूप भयंकर कर्म में किम नियोजयसी क्यों लगा रहे हो। भाष्य देखो। जायसी श्रेयसी चेत, जायसी का अर्थ है श्रेयसी, कल्याणकारक है, श्रेष्ठ है। चेत का अर्थ है यदि, कर्मणा सकाशात कर्मों की अपेक्षा से, ते तव आपको, मता अभिप्रेता अच्छा लगता है, मान्य है, बुद्धि ज्ञानम ज्ञान, हे जनार्दन। एक एक शब्द का भाष्यकार ने बिल्कुल साथ ही उसके अर्थ दे दिया। देखो, जायसी श्रेयसी चेत यदि कर्मणा सकाशात ते तव मता अभिप्रेता बुद्धि ज्ञानम। हे जनार्दन, कल्याणकारक है यदि कर्मों की अपेक्षा से ज्ञान आपको श्रेष्ठ लगता है। यदि बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे, यदि बुद्धि और कर्म, बुद्धि का ज्ञान लेना है, यदि ज्ञान और कर्म समुचिते इष्टे, दोनों का समुच्चय इष्टे भगवान को इष्ट होता, तदा तो एकम श्रेया साधनम, एक कल्याणकारक साधन, कर्मणो जायसी बुद्धि, यानी कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, इति कर्मण अतिरिक्त करणम बुद्धे अनुपन्नम अर्जुनेन कृतम स्यात्। तो
कर्मण अतिरिक्त करणम, कर्मों को अतिरिक्त करणम का मतलब कर्मों का अतिरिक्त उल्लंघन करके, फिर बुद्धे अनुपन्नम, ज्ञान का अयुक्त हो जाता, अर्जुनेन कृतम स्यात्, अर्जुन के द्वारा ज्ञान से कर्मों का पृथक करना अनुचित हो जाता। यदि भगवान को बुद्धि कर्मणों समुच्चिते इष्टे, ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय इष्ट होता, यानी दोनों का मेल ये सम्मत होता, तो फिर श्रेया साधनम, मुझे कल्याण का वह एक साधन बतलाइए। कर्मणो जायसी बुद्धि, क्योंकि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। इति, इस प्रकार से वाक्यों के द्वारा कर्मण अतिरिक्त करणम, कर्मों को पृथक करके, बुद्धे ज्ञान से कर्मों को पृथक करना अनुपन्नम, अनुचित हो जाता। अर्जुनेन, अर्जुन का ज्ञान से कर्मों को पृथक करना अनुचित हो जाता। उसी शंका को निवारण करने के लिए फिर वही प्रसंग आ गया। न ही तत् एव तस्मात् फलता अतिरिक्तम स्यात्, न ही तत् एव, उसका फलता अतिरिक्तम स्यात्, फल के नाते, फल से अतिरिक्त, उस समुच्चय पक्ष में कर्म की अपेक्षा उस ज्ञान का फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। फलता अतिरिक्तम यानी फल के उल्लंघन करके उसका ज्ञान का श्रेष्ठ होना संभव नहीं है समुच्चय पक्ष में। तथा कर्मणा श्रेयस्करी भगवता उक्ता, भगवान ने कर्म की अपेक्षा कल्याण कर बतलाया होता बुद्धि ज्ञान को, भगवान ने कर्म की अपेक्षा ज्ञान को कल्याणकारक बतलाया। और अश्रेयस्करम च कर्म कुरु, और तू कल्याण न करने वाला कर्म ही कर। इति मां प्रतिपादयति, मुझे ऐसा कहते हो, इसमें किम नु कारणम, इसमें कारण क्या है। इति भगवत उपालंबमिव कुर्वन्, इस प्रकार भगवान को उलाहना सा देते हुए, उपालंबम मतलब उलाहना देना, कि खुद तो आप तो ऐसा करते नहीं, मेरे को ऐसा क्यों करवाते हो, ये उलाहना हो जाता है। तत् किम, क्यों, कस्मात् कर्मणि, कस्मात् किस कारण से, कर्मणि घोरे क्रूरे, क्रूर कर्म में, कैसा क्रूर कर्म है, युद्ध करना, हिंसा लक्षण वाला, उसमें माम नियोजयसी, मुझे लगा रहे हो केशव। इति च यत् आहा, जो अर्जुन ने ऐसा कहा, तच्च न उपपद्यते, वह भी उचित ना होता। अगर भगवान ने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को कल्याणकारक बतलाया हो और मुझसे ऐसा कहते हो कि तू अकल्याणकारक कर्म कर, तो भी अर्जुन का ये उलाहना उचित नहीं होता। अथ स्मार्ते नैव कर्मणा समुच्चया सर्वेशा, और दूसरी फिर ले रहे हैं कि यदि भगवान ने स्मार्तेन एव कर्मणा, स्मार्त कर्म के द्वारा, स्मार्त यानी कल भी बतलाया था, स्मृतियों में बतलाए हुए जो कर्म है, स्मृतियों में बतलाए हुए कर्म के साथ ही समुच्चया, ज्ञान का समुच्चय, सर्वेशाम सबके लिए कहा होता, अर्जुनेन च अवधारिता, तो अर्जुन भी समझ गया होता। यदि, चेत को पहले ले लो, यदि भगवान ने सबके लिए ऐसा कहा होता तो भी अर्जुन समझ गया होता। फिर अर्जुन को ये कहने की क्या जरूरत थी, किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, कि मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। कथम युक्तम वचनम, ऐसा कैसे युक्ति युक्त हो सकता। अथ स्मार्ते नैव कर्मणा समुच्चया सर्वेशाम भगवता उक्ता, यदि भगवान ने स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता और अर्जुन ने भी ऐसा समझ लिया होता, अर्जुनेन च अवधारिता चेत तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, फिर अर्जुन को दोबारा कहने की जरूरत ही क्या थी, उलाहना देने की, कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। भगवान ने तो सबके लिए कह दिया था कि हाँ कर्म भी करो ज्ञान भी करो।
इकट्ठा मिला के दोनों कर लो। अगर समुच्चय इष्ट होता, भगवान को सबके लिए ऐसा कह दिया होता, तो भी अर्जुन को प्रश्न की जरूरत नहीं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण, मिले हुए से, व्यामिश्रेण इव हो जाएगा। इव मानो, अर्जुन कहता है मुझे मानो ऐसे लगता है कि आप व्यामिश्रेण वाक्येन, व्यामिश्रेण वाक्येन, मिले हुए वाक्य से, मे बुद्धिम, मेरी बुद्धि को, मोहयसी इव, मोहित सी कर रहे हो। मिला हुआ वाक्य क्या है? जो पीछे आ चुका है कि उधर भगवान ने ज्ञान को श्रेष्ठ कह रहे हैं, उधर कर्म को श्रेष्ठ कह रहे हैं। तो ऐसे में मिला हुआ वाक्य लग रहा है मुझे कि मैं क्या करूं, ज्ञान की प्राप्ति करूं या कर्म करूं। तत् तो एकम वद निश्चित्य, एक साधन को कहिए, निश्चित्य, निश्चय करके, ये न, जिसके द्वारा, श्रेयो, कल्याण को, अहम, मैं, आपनुयाम, प्राप्त कर सकूं। तो हे भगवान, उस एक साधन को निश्चय करके कहिए कि जिसके द्वारा अहम, मैं, श्रेया आपनुयाम, कल्याण को प्राप्त कर सकूं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भाष्य देखो, व्यामिश्रेण इति, व्यामिश्रेणेव, व्यामिश्रेण इव, इसका अर्थ किया भाष्यकार भगवान ने मिलितम इव, मिले हुए से। मिले हुए से क्या है? आपके वाक्य मुझे प्रतीत हो रहे हैं, आपका वाक्य मुझे मिश्रित सा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि विविक्त विधायी भगवान, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण विविक्त विधायी, स्पष्ट बात को कहने वाले हैं, तथापि, फिर भी, मम मंद बुद्धे, मेरी मंद बुद्धि में, भगवद वाक्यम, हे भगवान आपका वाक्य, व्यामिश्रम इव प्रतिभाति, मिश्रित सा प्रतीत हो रहा है। जैसे आप दोनों वाक्यों को मिलाकर कह रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। व्यामिश्रेणेव, व्यामिश्रेण इव, मिलितम इव, मिला हुआ सा। यद्यपि, अब आगे अगला वो शुरू हो गया वाक्य कि हे भगवान, यद्यपि विविक्त अभिधायी भगवान, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट वक्ता है, तथापि, फिर भी अर्जुन को ऐसा लग रहा है। तो अर्जुन कह रहा है मम मंद बुद्धे व्यामिश्रम इव, मेरी मंद बुद्धि में, व्यामिश्रम इव, मिलितम इव, मिश्रम, मिश्रित, मिला हुआ सा, भगवद वाक्यम, हे भगवान आपका वाक्य, प्रतिभाति, प्रतीत हो रहा है। तेन, उस व्यामिश्रित वाक्य से, मम बुद्धिम, मेरी बुद्धि को, मोहयसी इव, आप मोहित सी कर रहे हो, भ्रमित सी कर रहे हो। मम बुद्धि व्यामोह अपनयाय, मेरी बुद्धि के व्यामोह को दूर करने के लिए प्रवृत्तः त्वं, प्रवृत्त हो। हे भगवान, आप तो मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर करने के लिए प्रवृत्त हो, लगे हुए हो। त्वं तु कथम मोहयसी, फिर आप क्यों मोहयसी, भ्रमित कर रहे हो, मेरी बुद्धि को भ्रमित सी कर रहे हो। किस बारे में? ज्ञान और कर्म के बारे में। अतो ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि मोहयसी इव, मेरी बुद्धि को आप मोहित सी कर रहे हो। मे मम इति, मेरी। त्वं तु भिन्न कर्तृकयो ज्ञान कर्मणो एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम यदि मन्यसे, आप भिन्न कर्तृकयो, भिन्न भिन्न कर्ताओं के द्वारा, भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा, ज्ञान कर्मणों, ज्ञान और कर्म को
जो ज्ञान और कर्म की बात भिन्न भिन्न कर्ता पुरुषों के द्वारा की जाने योग्य है, एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम यदि मन्य से, उसको एक ही पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान किया जाना संभव नहीं है, यदि मन्य से ऐसा यदि मानते हो, तत्रैवं सति ऐसा होने पर, तत्तयो एकम तो उन दोनों में से एक साधन को, बुद्धिम कर्म वा ज्ञान या कर्म, इदमेव कि यही श्रेष्ठ है, अर्जुनस्य अर्जुन के लिए, योग्यम बुद्धि शक्ति अवस्थानुरूपम बुद्धि की शक्ति की अवस्था के अनुरूप ऐसा करना ही योग्य है, इति निश्चित्ते ऐसा निश्चय करके हे भगवान वद ब्रूहि कहिए। अर्जुन कह रहा है कि आप तो मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हो, फिर आप इसको मोह में कैसे डाल रहे हो कि मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। यदि भिन्न पुरुष के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा सह अनुष्ठान आप संभव नहीं मानते हो, तो उन दोनों में से बुद्धि या कर्म एक साधन जो मेरे योग्य यानी मेरी बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुसार हो, उसे निश्चय करके आप बतलाइए। यदि कर्मनिष्ठायां गुणभूतमपि ज्ञानम भगवतो, यदि कर्मनिष्ठा में यानी कर्मनिष्ठा में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को यदि गौण कहे होते, भगवता उत्तम स्यात्, यदि कर्मनिष्ठा में ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गौण कहा गया होता, ये भाष्यकार भगवान हमें समझा रहे हैं। तत्कथम तो किस प्रकार से, तयो उन दोनों में से, एकम वद एक को कहिए, इति एक विषयैव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्, तो उन दोनों में से एक बात कहिए, एक विषय में ही अर्जुन की सुनने की इच्छा कैसे होती। शुश्रूषा का अर्थ यहाँ सेवा नहीं है, शुश्रूषा से यानी सुनने की इच्छा। यदि भगवान ज्ञान को गौण कहे होते, तो अर्जुन की एक विषय में सुनने की इच्छा कैसे हो सकती थी। पिछले प्रश्न का ही समाधान किया जा रहा है। न ही भगवता उत्तम, ना ही भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है, अन्यतरद एव यानी उन दोनों में से एक, ज्ञान और कर्म के यानी में से एक साधन को, वक्ष्यामि कहूँगा, नैव द्वयम दोनों के बारे में नहीं कहूँगा, ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं। येन उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनो मन्यमान एकमेव प्रार्थयेत, ऐसे दोनों साधनों को अपने में असंभव मानता हुआ एक साधन के लिए अर्जुन की प्रार्थना कैसे बन सकती थी। अतः अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के प्रतिवचन की उत्तर की समीक्षा करने पर यानी ये प्रतीत होता है कि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय अभीष्ट नहीं है। हाँ, क्रम से यानी इसका भाव यही हुआ कि पहले कर्म करके अंतःकरण शुद्धि होने पर ही ज्ञान की योग्यता आती है और तब ज्ञान प्राप्ति होती है। यानी कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि अर्जुन ये भ्रमित हो गया तो उसने ये प्रश्न क्यों किए, कोई कहते हैं ये प्रश्न व्यर्थ हैं। तो उन प्रश्नों की अनुरूपता बताने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये दोनों श्लोकों का पूरा स्पष्टीकरण किया है।